Hello बच्चों, let's read the question which says that what is peroxide effect? Why is it applicable only in case of HBr and not in case of HCl और HI? तो यहाँ पर कहा गया है कि पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है और ये सिर्फ HBr के केस में ही क्यों एप्लीकेबल है, HCl या HI के केस में एप्लीकेबल क्यों नहीं है. Here the key concept for this question is peroxide effect. पेरोक्साइड इफेक्ट. और ध्यान रखना, पेरोक्साइड इफेक्ट को ही हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं. आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल में ये पढ़ा होगा कि जो हमारी अनसिमेट्रिक एल्कीन होती है, जैसे कि मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एप्रोटिक एसिड से, एप्रोटिक मतलब जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इनसे रिएक्ट करवाते हैं, मान लो HBrC करवा दी हमने रिएक्शन, तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो HBr है ना, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये जो Br है ये कहाँ जाके अटैच होगा, ये अटैच होगा यहाँ पर, तब जाके ये ज्यादा स्टेबल बनेगा और ये H कहाँ पर जाके जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा. अब यहाँ पर जब ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा तो ये इस तरीके का मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH Br और यहाँ पर CH3, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा. एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है. तो ये एक हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऐसा मार्कोनिकॉफ ने बताया था अपने रूल में. अब यहाँ पर खराश इफेक्ट में क्या होता है, इसमें हम यही अनसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HBr के साथ, HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड और लाइट की प्रेजेंस में. तो होता क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट ये वाला नहीं बनाता जो फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था, ये वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाता. ये क्या बनाता है, CH3 CH2 CH2 Br, ये बनाता है. तो इसे ही हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, और ये सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में ही एप्लीकेबल होगा. अगर आपने यहाँ HCl ले लिया या HI ले लिया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. पर यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल में हम HCl ले लो, HI ले लो, तो ये यही मेजर प्रोडक्ट देगा इस तरह का, ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है, हमें ये रीजन बताना है. तो सबसे पहले हम पेरोक्साइड इफेक्ट होता क्या है ये लिख लेते हैं, ठीक है. यहाँ पर पेरोक्साइड या खराश इफेक्ट क्या होता है, इन द presence of peroxide and light HBr reacts, है ना, HBr reacts with unsymmetric alkene contrary to Markovnikov's rule. ठीक है, मार्कोनिकोव ने जैसा बताया था उससे अलग तरह से ये रिएक्ट करती है HBr. ये हमारा क्या है, खराश इफेक्ट है. फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये सिर्फ HBr के केस में ही एप्लीकेबल क्यों है, HCl या HI के केस में क्यों नहीं एप्लीकेबल है. अब देखिए होता क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ना पेरोक्साइड और HBr की, तब जाके ये फिर अनसिमेट्रिक एल्कीन से रिएक्ट करते हैं, ये जो रिएक्शन होती है ये कैसी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है. और ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है ये 3 स्टेप में होती है. अब ये 3 स्टेप कौन कौन सी है, ये 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है. इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप होती हैं. अब यहां पर ये पेरोक्साइड इफेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ता है, ये जो रिएक्शन हमारी अकर होती है ना, ये एक्सोथर्मिक में अकर होनी चाहिए. कैसे, एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट को रिलीज करे, ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है, वही ये प्रोसीड कर पाती है. पर होता क्या है HCl के केस में और HI के केस में, ये जो HCl का बॉन्ड है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये जो HI का बॉन्ड है ये काफी ज्यादा वीक बॉन्ड है.
जिसकी वजह से होता क्या है, ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, एंडोथर्मिक हो जाती हैं, एंडोथर्मिक हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रोपगेशन स्टेज, ड्यूरिंग प्रोपगेशन स्टेज। इस वजह से ये दोनों फ्री रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, पर HBr कर लेती है, बिकॉज इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग प्रोपगेशन स्टेज। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिख लेते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट इज अ, इट इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है विच, इन विच propagation stage are exothermic, exothermic, ठीक है, but in case of, but in case of HCl and HI and HI, it is endothermic। ठीक है, ये इसका रीजन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।